जानबूझकर लेबनान के जंगलों में आग लगा रहा है और उन्हें तबाह कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में रहने वाले लोगों ने यह आरोप लगाया है। दावा है कि इजराइल ने 11 अगस्त को लेबनान के खियाम इलाके में जंगल में आग के गोले जैसे कुछ गिराए, जिसमें वहां आग फैल गई। इसके बाद जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए पहुंची तो इजराइल ने उन पर ड्रोन हमला कर दिया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। इजराइल पर लेबनान के बगीचों और खेतों में भी आग लगाने का आरोप है। दक्षिणी लेबनान में रहने वाले कई लोगों ने ब्रिटिश मीडिया द गार्डियन को बताया कि ये सिलसिला लगातार जारी है, जहां इजराइल की तरफ से ड्रोन आते हैं, उनसे आग लगाने वाले बम गिराए जाते हैं। इजराइल पर पहले भी इस तरीके के आरोप लगे हैं, जिस पर उसने कहा कि हिजबुल्लाह इन जंगलों में अपने लड़ाकों और हथियारों को छुपाता है, इसलिए वो इन्हें निशाना बनाते हैं। लेकिन कई एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने चिंता जताई है कि इजराइल की इस तरह की कार्रवाई से आम लोगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी खबर, कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत का अनुमान है। भूकंप के केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित परेरा शहर में सबसे ज्यादा 101 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोलंबिया के तीसरे सबसे बड़े शहर कैली में 95 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच अभी भी लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। सुरक्षाकर्मी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, जिससे अगर कोई मलबे में फंसा हो पुकारे तो उसकी आवाज को सुना जा सके। कई जगहों पर लोग ह्यूमन चेन बनाकर बाल्टियों से मलबा भरकर बाहर निकाल रहे हैं। दुर्गम और पहाड़ी इलाके होने के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें भी आ रही हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित कुछ इलाकों में अभी भी कम्युनिकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि नुकसान का पूरा अंदाजा लगाने और मरने वालों का सटीक आंकड़ा पता चलने में कई दिन लग सकते हैं। अगली खबर, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक मामले में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अपना मध्यस्थ बनाया है। यूक्रेन के सरकारी ओशाद बैंक ने रूस के खिलाफ एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में केस दायर किया था। ये दो देशों के बीच विवाद में मध्यस्थता कराने वाला अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल होते हैं। ओशाद बैंक का आरोप है कि रूस ने यूक्रेन के इलाकों पर हमला करके उसकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। ये दोनों देशों के बीच 1998 में हुआ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का उल्लंघन है। ट्रीटी में दोनों देशों के बीच किए गए इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की शर्त है। इसी मामले में DY चंद्रचूड़ रूस की तरफ से मध्यस्थता करेंगे। कोस्टारिका की पूर्व ट्रेड मिनिस्टर दयाला जिमेनेज इस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बनाई गई हैं। वहीं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एक प्रोफेसर यूक्रेन की तरफ से मध्यस्थ होंगे, यानी मीडिएटर होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी बैंक ने रूस के खिलाफ करोड़ों डॉलर का दावा किया है। रूस ने इससे पहले भी 2 मामलों में DY चंद्रचूड़ को मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने उन्हें उसी मामले में अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनाया था, जिस वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा था। पर अब इस मामले में रूस की तरफ से मध्यस्थ बनने के लिए वो तैयार हो गए हैं। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।